ये चंद्रिकेश्वर राजा मानधाता, ये श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। ये अपने माँ के पेट से जन्म नहीं लिए, ये अपने पिता का पेट छीलकर कुछ भोजन होता है उससे जन्म लिए शिव के लिंग के दर्शन के लिए। तो वहाँ उनको नहीं मिला, तो एक दिन आकाशवाणी के जरिए शिव जी ने प्रेरणा दी कि जाइए आप काशी में तपस्या करेंगे तो हम आपको अपना दर्शन देंगे। तो हिमालय से वो काशी में आए। जब वो काशी में आए तो अंदर वो खिचड़ी रखते थे, उसका 2 भाग करते थे, एक अपने खाने के लिए और एक अतिथि के लिए। अतिथि यानी साधु के रूप में डेली घाट किनारे शिव जी भोग लेने के लिए आते थे। ऐसे कई दिन तक निरंतर चलता रहा। धनु मास के अंत में और मकर संक्रांति के प्रारंभ में उषा काल यानी भोर में उन्होंने खिचड़ी को रखा, उसका 2 भाग किए। देखिए कोई अतिथि नहीं आया उस टाइम। तो जैसे वो अंदर आकर देख रहे जो खिचड़ी रखा था वो पत्थर यानी पाषाण हो गया। वो मन में बोले कि हे प्रभु मेरे से क्या भूल चूक थी, जो मैंने खिचड़ी रखा था वो पत्थर में बदल गया। तो ये बोलकर जैसे बाहर गए, देखिए एक अतिथि आए तो अंदर दिखाने के लिए लेके आए। जब वो देखे अतिथि तो साक्षात उस खिचड़ी के अंदर शिवलिंग के अंदर समा गए। मन में बोले कि हे प्रभु मैंने अतिथि को भी दिखाने के लिए लेके आया, वो भी इसके अंदर विलीन समा गए, मेरे से क्या भूल चुके। उनके आँख से जैसे ही आंसू आया तभी शिव और माता पार्वती निकल के बोले हे वंश ये पत्थर नहीं, पत्थर ही वंश पाषाण है। इसमें 2 भाग होने से शिव सत्यात्मक हरिहरात्मक है। शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी और खिचड़ी अन्नपूर्णामा। तो जो पहले के साधु संत थे जो शिव को पूछते थे वो विष्णु को नहीं पूछते थे, और जो विष्णु को पूछते थे वो शिव को नहीं पूछते थे। जबकि 3 भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान एक ही समान है। इस भेदभाव खत्म करने के लिए शिव जी ने विष्णु भगवान को बुलाया और विष्णु भगवान आए तो साथ में महालक्ष्मी का तय है। इसमें 2 भाग होने से शिव सत्यात्मक हरिहरात्मक, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी और खिचड़ी से अन्नपूर्णामा। जो हिमालय में हम लोग केदारनाथ का दर्शन करते हैं वहाँ भगवान का क्या है, पीठ का दर्शन होता है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ है वहाँ भगवान का सर है, और यहाँ काशी में भगवान का कमर से लेकर चरण लिंग का दर्शन होता है। हिमालय केदारनाथ 7 बार जाने से दर्शन का 1 बार फल मिलता है, और यहाँ 1 बार दर्शन करने से उसका 7 गुना अधिक फल मिलता है। तो राजा मानधाता से शिव जी ने बोला कि आप कोई वरदान मांगिए। तो बोले हे प्रभु मुझे आपकी दर्शन होगी तो मैं क्या वरदान मांगूं। तो बोले पहला वरदान आप मांगिए। तो बोले मुझे अमर होने का दीजिए। तो बोले ऐसा क्यों। तो बोले अगर मैं अमर रहूंगा तो मैं आपकी डेली सेवा करूंगा। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, जिस व्यक्ति की जन्म और मृत्यु तय रहता है उसका नहीं हो सकता ऐसा। तो बोले कोई और वरदान मांगिए। तो बोले जो भी भक्त हिमालय केदारनाथ 7 बार जाता है उसको दर्शन के 1 बार फल मिलता है, क्यों ना वो यहाँ पे हो। तो शिव जी ने बोला राजा मानधाता से तथास्तु। तो बोले का एक और वरदान मांगे। तो बोले हे प्रभु जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है काशी में उसको भैरवी यातना होती है, उसको ये ना हो। तो पूछे कि इसका अर्थ बताइए। तो बोले कि एक जैसे एग्जाम्पल में एक चोर चोरी किया तो उसको काशी से बात उसको यमराज 1 चाबुक मारेंगे। वो काशी में चोरी किया तो उसको भैरव जी 10,000 गुना चाबुक मारेंगे, ये ना हो। तो बोले तथास्तु। तो जैसे ही तथास्तु बोलने गए जितने भी टोटल 33 कोटि देवी देवता है सभी इस वचन को रोकने के लिए इस मंदिर में आ गए। बोले हे प्रभु अगर आप ऐसा वचन या वरदान देंगे लोग कहाँ से क्या पाप करके आएंगे, यहाँ मृत्यु होने से उनको मोक्ष मिलेगा। तो बोले ठीक है मैं इसे 3 खंड में विभाजन करता हूँ। पहला ओमकारेश्वर, दूसरा विश्वेश्वर, तीसरा केदारेश्वर। ओमकारेश्वर काशी के द्वारपाल है। यहाँ से कोयला बाजार दिखेंगे, वहाँ पर चारों तरफ कब्रिस्तान है, बीच में छोटा सा शिव जी का मंदिर है। विश्वेश्वर काशी विष्णु तो काशी के राजा हैं, और ये श्री केदारेश्वर गौरी केदारेश्वर ये काशी के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं, क्योंकि ये औघड़ और साधु के रूप में भिक्षा मांगने के लिए आए थे। जो काशी विश्वनाथ है वो काशी के राजा है, और ये जो श्री गौरी केदारेश्वर ये काशी के गुरु हैं। देखेंगे विश्वनाथ जी में ज़्यादा भीड़ लगता है क्योंकि वो काशी के राजा है। राजा के दरबार में लोग 2 ही चीज़ों के लिए जाते हैं, एक तो राजा से धन मांगने के लिए जाते हैं या एक राजा से अपना प्रार्थना सुनाने के लिए। लेकिन गुरु के दरबार में वही आता है जिससे गुरु बुलाते हैं, वो भी गुरु के दरबार में लोग ज्ञान लेने के लिए आते हैं। कहावत है 1 लाख दर्शनार्थी जब विश्वनाथ जी में होते हैं तो 1 लाख लोग में से 1 को चयन करके गुरु अपने पास अपना ज्ञान देने के लिए बुलाते हैं। ये यहाँ की विशेषता है। जी धन्यवाद।